गौ माता जैसे अन्न पदार्थ तीखे, गर्भिणी नारी को मसाले वाली चीजें ना दो बिल्कुल। इसको ज्यादा सेवन करने से बच्चों को श्वास लेने में दिक्कत होगी, हो सकता है बाल फैल हो जाए। गर्भिणी नारी ज्यादा मीठा भी ना खाए, क्योंकि ज्यादा मीठा खाने से शरीर का वजन बढ़ता है, उसकी भी लिमिट होनी चाहिए। ज्यादा कसीली चीजें ना खाए, हल्दी ना खाए हल्दी। क्या फिर खाए पिए 24 कैरेट के सोने का पानी पिए, एक बार उसको डाल दे लोटे में, उसी पानी को। और हो जाए तो चंदन की लकड़ी 15-16 हजार रुपया किलो आती है, 50 ग्राम 100 ग्राम बहुत है, पानी में डली रहने दे उसे, रोज वो पानी खाली पेट पिए। इससे बच्चे को पेट के अंदर, कहते हैं पेट के अंदर उस समय गर्भिणी नारी के पेट के अंदर बहुत कीड़े होते हैं, और चंदन की लकड़ी उन कीड़ों को मार देती है। पलने वाला जो बच्चा है वो सुरक्षित रहता है, उसे दिक्कत नहीं होती, उसे कष्ट नहीं होता। चंदन की लकड़ी के पानी से अंग बढ़ते हैं, वजन पूरा होता है। ये तो सब आयुर्वेद की बात है, मैंने बहुत बहनों को लंबे समय से बोला है, और हर बात एक प्रमाणित है, शास्त्र विहीन नहीं है। 17-18 हजार रुपया किलो आता है असली चंदन, 50 ग्राम बहुत है। मेरे पास तो उतनी व्यवस्था नहीं है, नहीं तो हम ही खरीद कर बांट दें, लेकिन है नहीं, करें क्या, मन तो बहुत उदार है नहीं, व्यवस्था नहीं। क्योंकि दुकानदार हमें तो ठग नहीं पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है। चंदन प्रयोग में लेते हैं। मैंने तो अपनी विद्यार्थी काल में हमेशा चकले पर घिस के, अब हमारे बच्चे बड़े मारथी है गुरुकुल के, 4 बार कहें तब 1 बार सुन लेते हैं। हाँ, जब से हम इनके परतंत्र हो गए हैं तो घिसने वाला चंदन भी छूट गया, नहीं तो पहले हमारे ठाकुर जी को घिसा हुआ ही चंदन लगता था, अब सब रेडीमेड चलता है पाउडर वाला। अब इनके सामने इसलिए बोल रहा हूँ, शायद इनके ऊपर असर पड़ जाए, आज ही चकला ले आए घिसने के लिए, हो सके। मलयाग्र चंदन की खुशबू तो 4 कोस तक जाती है, 4 कोस। 4 कोस का मतलब जानते हैं, 12 किलोमीटर। कहते हैं कि महात्मा पाराशर ने मत्स्यगंधा के माथे पर लगा दिया चंदन, मत्स्यगंधा योजन गंधा बन गई। चंदन की खुशबू 4 कोस, 1 योजन में 4 कोस हो। और उस चंदन के लिए कहा है, चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदा मपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा। वो चंदन की इतनी बड़ी महिमा। गोवर्धन गिरिराज जी को चंदन से स्नान करने की बड़ी महिमा है, भगवान गोपाल जी को चंदन से स्नान कराने की बहुत बड़ी महिमा है उसको। तो चंदन का पानी, बस चंदन वही सूखी लकड़ी, बस पानी में डाल दो उसको, उसका जल उधर के कीड़े मकोड़ों को मार देगा। बच्चे के अंग शिथिल नहीं होंगे, वो बढ़ेंगे, वो डिलीवरी होने में दिक्कत नहीं होगी। आयुर्वेद के तो बड़े सिद्धांत है, आयुर्वेद वेद में से ही तो लिया गया है आयुर्वेद। तो ये चीजें ले। गर्भिणी नारी के लिए नारियल का गोला, नारियल का गोला जानते हैं, गिद्दी गोला, उसको ऊपर से एक टुकड़ा काटो, उसमें घी भर दो, घी, और फिर उसको मथनिया में रख दो। मथनिया जानते हैं, मथनिया में 2 चीजें बड़ी प्रभावशाली होती हैं, एक घी और एक रवा, गुड़ आता है रवा, वो तैरने वाला गुड़। जब उसको बनाया जाता है तो उसको मथनी में, कहते हैं कि औषधि बन जाती है, अधमरा व्यक्ति जिंदा हो जाता है। जिस समय गुड़ बन रहा हो पंडित जी, तो उस समय उसे गुड़ को मिट्टी के, हमारे यहाँ उसको मथनिया कहते हैं, उसमें उसको रख दें उसको, तो फिर उसको खाएं। ये जितना पुराना होगा बीमारियों को, ये तो डायबिटीज भी नहीं बढ़ने देता, शरीर की बीमारियों को खत्म करता है। गुड़ इतना फायदा करता है, मथनी का गुड़। और दूसरा है ये नारियल का गोला, ऊपर से काट के उसमें घी भर दिया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, उसको मथानी में रख दिया जाता है। उसको 15 दिन बाद या महीने बार निकालिए, फिर उसमें से थोड़ा सा घी गर्म करके उस नारी की नाभि में डालिए आप उसको। इसका असर होने वाले बच्चे के ऊपर होगा। उस घी को थोड़ा वो अपनी जीभ के ऊपर चाटे, इससे वो नारी स्वस्थ रहेगी। नहीं तो बच्चे को जन्म देने में बड़ी तकलीफ होती है, कभी कभी तो नारी के ही प्राण छूट जाते हैं। तो घी एक औषधि का काम करता है, एक संजीवनी का काम करता है। आइए मैं फिर चैप्टर में आ रहा हूं। कर्मवी इच्छत सर्वांगम सौख्य मार्यात प्रतिक्षणम, ये श्लोक है। कहा हुआ सुकुमार तो होता ही है जब वहां भूं के कीड़े उसके अंग प्रत्यंग को नोचते रहते हैं। इसमें लिखा है भागवत जी में, जो कीड़े मकोड़े हैं विष्ठा में पड़े हुए हैं, उस बच्चे को बहुत परेशान करते हैं। ये चंदन का पानी उसमें फायदा कर, तब अत्यंत कलेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत होकर के मूर्छित हो जाता है, रोता है। जब वो अंदर बच्चा रोता है तभी नारी को असह्य दर्द होता है, भारी तकलीफ होती है। इसीलिए उस नारी के इस ऋण से कभी कोई उऋण नहीं हो सकता।